हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी दोस्तों को एक बार फिर से जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से जो भी टाइपिंग और जो भी मेडिकल सभी लोग क्वालिफाई कर लिए हैं उनको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। और बहुत सारे दोस्तों के आप में से कमेंट आ रहे थे सैलरी के रिगार्डिंग, क्योंकि सैलरी को लेकर बहुत ही लोग क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग के पीरियड में। तो अभी हम बात करेंगे कि आपको ट्रेनिंग की पीरियड कितनी सैलरी दी जाएगी। जैसे कि लगभग 5 महीने की ट्रेनिंग होती है सीआरपीएफ में, तो उन 5 महीनों की क्या आपको सैलरी मिलेगी, और जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी तो सैलरी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो को दोस्तों आपको सैलरी मैं सैलरी स्लिप के माध्यम से समझाने की ट्राई करूँगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि सैलरी कम है कि ज़्यादा है ना। और तो चलिए बात करते हैं आपको सैलरी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको अपने सैलरी स्लिप में लेके आ चुका हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सीआरपीएफ एससीएम की पोस्ट है उसकी बेसिक पे कितनी है, 25,500 रुपये आपकी बेसिक पे है, स्टार्टिंग है। तो 25,500 आपको मिलना तय है, आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि जैसा कि अभी इस टाइम पर मैं अभी ट्रेनिंग के पीरियड की बात कर रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग के पीरियड कितनी सैलरी दी जाएगी। तो आपको बेसिक पे मिलेगा, बेसिक पे मतलब 25,500 बेसिक पे स्टार्टिंग है। और जैसा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीए है, तो डीए मतलब डियरनेस अलाउंस जो मिल रहा है आपका 46% था, अभी 4% बढ़ा है, इससे पहले 42% था। तो अगर आप 25,000 जो डीए लगता है वो आपके बेसिक पे कैलकुलेट होता है। तो अगर आप 25,500 का 46% निकालोगे दोस्तों, जैसे कि आपको सैलरी स्लिप में दिख रहा है कि ये डीए लगा हुआ है, तो यहाँ पे डीए हो जा रहा है 11,730 रुपये, आपका पूरा डीए कैलकुलेट हो रहा है। फिर आपको बात करते हैं इसके अलावा क्या मिलेगा, राशन मनी। राशन मनी कितना हो रहा है, 3965 है ना। आपको 3965 रुपये आपको भोजन का, ये ट्रेनिंग के टाइम पर भी आपको ये लगेगा राशन मनी। तो ट्रेनिंग के टाइम पर दोस्तों ये 3 चीज़ें ही आपको दी जाएंगी, और जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप पोस्टेड हो जाओगे, फिर आपके अदर अलाउंस जो है दोस्तों वो चालू हो जाएंगे, जैसे कि एचआरए वगैरह। तो इसको मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग के टाइम में आपको जो एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम के तहत होता है पैसा कटता है, वो भी आपका कट स्टार्टिंग से, जब से आप ज्वाइन करोगे तब से स्टार्ट हो जाएगा, और तब से कटना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 3723 रुपये आपका एनपीएस कटता है, मतलब आपको जो राशन मिल रही है वो आपका पूरा कट जाएगा। इसमें से आपको लगभग 200 रुपये आपको बचेंगे, सेव होंगे ट्रेनिंग के टाइम में। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपका 25,500 बेसिक पे हो गया, ये हो गया डीए, ये हो गया राशन मनी। टोटल कितना हो गया दोस्तों, लगभग 41,195 रुपये आपको यहाँ पे आ रहा है, आपका ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट के बाद दोस्तों जैसा कि ट्रेनिंग के टाइम पर आपका एनपीएस भी हर एक टाइम करता है, तो एनपीएस कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें से लगभग 3700 रुपये कट जाते हैं, 3723 रुपये। तो इसमें आपकी लगभग सैलरी जो अकाउंट पे आने वाली है दोस्तों, अकाउंट में आएगी आपकी लगभग अकाउंट में आएगी 37,500 के समथिंग आपकी अकाउंट में सैलरी आएगी ट्रेनिंग के टाइम में। लेकिन कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि एचआरए भी लग जाता है ट्रेनिंग के टाइम में। अगर ट्रेनिंग लेट होती है दोस्तों तो वहाँ पे एचआरए, अगर कुछ टाइम लगता है तो एचआरए भी कैलकुलेट हो जाता है। अगर एचआरए लग गया तो फिर तो सही है ना। और अगर जल्दी ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई तो एचआरए फिर नहीं लगता। जैसा कि मेरे जो है तो दोस्तों एचआरए वगैरह लग गया है, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गया ज्वाइन करने के बाद, लगभग मैंने जुलाई में ज्वाइन किया, तो मेरे अलाउंस जो है तो लग गए हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। तो अगर ट्रेनिंग लेट होती है, ट्रेनिंग लेट नहीं होगी क्योंकि ट्रेनिंग का शेड्यूल भी है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका अगर एचआरए लग गया तो एचआरए बेटर हो जाएगा, इसमें फिर आपको सैलरी में आपको इंक्रीज मिलेगी। अब बात करते हैं कि एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है। एचआरए 2 प्रकार से कैलकुलेट होता है दोस्तों। एक होता है एचआरए जो होता है सिटीज़ के हिसाब से लगता है, एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़, 3 प्रकार की कैटेगरियाँ बांटी गई हैं। एक्स सिटीज़ में अगर आपका सिटी आता है 27% मिलेगा, वाई सिटी में आता है तो आपको 18%, और जेड सिटी में आता है तो आपको 9% आपका बेसिक पे का एचआरए मिलेगा। तो दोस्तों सपोज अगर आप एक्स सिटीज़ में हो
तो आप 25,500 का 27% निकालोगे तो लगभग आपके 6885 रुपये आपका HRA हो जाएगा, मतलब 7,000 के समथिंग मान के चलो, है ना। और 18% अगर आपको लगेगा तो 4500 हो जाएंगे। और अगर आप जेड सिटी 9% आएगा, तो जैसा कि आपको मैं सैलरी स्लिप में मेरा 9% HRA लग रहा है, तो 9% HRA आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना हो गया, 2295 रुपये आपका HRA लग जाता है। तो इस प्रकार से HRA कैलकुलेटर, जैसे अगर HRA लग गया तो वहाँ पे कितना हो रहा था, 37,000 समथिंग अमाउंट। अगर इस सिटीज़ में आते हो तो लगभग आपके कितने हो जाएंगे, 44 के समथिंग आपकी सैलरी बन जाएगी। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर लगभग 42 के समथिंग सैलरी बन जाएगी आपकी ग्रॉस इन नेट इनकम, है ना। अब बात करते हैं कि अदर अलाउंस क्या लगता है। अदर अलाउंस जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अदर अलाउंस जैसे आपको दिख रहा होगा कि रिस्क अलाउंस भी लगता है। रिस्क अलाउंस 17,300 और एक कैटेगरी होता है 97,097 रुपये, है ना। 2 क्राइटेरिया है। जो कम रिस्क एरिया हैं, कुछ एरियाज़ वहाँ पर डिवाइड किया गया है, वहाँ पे 9700 रिस्क अलाउंस मिलता है। कुछ जो रिस्क एरिया है वहाँ पे 17,300, जैसे कि श्रीनगर हो गया, छत्तीसगढ़ के एरिया हो गया, है ना। यहाँ पे आपको सारे रिस्क अलाउंस मिलता है 17,300। अगर आप कोबरा में गए, कोबरा में हो गई पोस्टिंग, तो वहाँ पे भी 17,300 रिस्क अलाउंस मिलता है। तो अगर ये रिस्क अलाउंस लग गया, और जैसे अगर आपका पोस्टिंग ग्रुप सेंटर में हो गई तो वहाँ पे TPT भी लगता है ना, ट्रांसपोर्टेंट जो होता है ना, जैसे आपको दिखा देता हूँ सैलरी स्लिप में TPT, वो भी लगभग आपका बेसिक पे का TPT वहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। आपको TPT अलाउंस दिख रहा होगा, जैसे मेरे में यहाँ पे लगभग 2628 रुपये TPT मेरे को मिल रहा है। तो इस प्रकार से पूरे अलाउंस जो है दोस्तों आपकी अगर लग गए ट्रेनिंग के टाइम पर ये मान के चलिए कि आपके लगभग अकाउंट में 38K के समथिंग सैलरी आएगी। अगर HRA लग गया तो आपकी 40+ हो जाएगी। और अगर आप रिस्क अलाउंस एरिया में आ गए फिर आपकी बढ़िया सैलरी बनेगी। जैसा कि आपको लास्ट में दिखा देता हूँ कि रिस्क अलाउंस एरिया में आ गए तो इतनी आपको सैलरी बन जाएगी लगभग 63,000, और अकाउंट में आएगी लगभग 60K के आसपास। तो ये दोस्तों सैलरी की डिटेल हो गई। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी ट्रेनिंग के टाइम पर ये मान के चलिए कि 40 के समथिंग आसपास आपकी सैलरी ज़रूर आएगी अकाउंट में। तो आप बताओ कमेंट में कि ठीक ठाक सैलरी है कि ज़्यादा कम है ना। क्योंकि रिस्क के वाली एरिया सभी को नहीं मिलेंगी, कुछ ही लिमिटेड लोगों को मिलेगी। और बाकी जैसे जैसे फिर हर एक साल इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट होगा तो ऐसे सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, अदर अलाउंस भी लगते जाएंगे। तो आप बताओ कि सैलरी ठीक ठाक है कि नहीं है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।